नमस्कार। आज काम की डिग्री में हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल एज में पढ़ाई करने के हाईटेक तरीके की। बात करेंगे MOOCs यानी मूक्स के बारे में, जिससे जबलपुर में बैठा स्टूडेंट MIT के प्रोफेसर से सर्किट्स की पढ़ाई कर रहा है, वो भी बिल्कुल मुफ्त, और इसके लिए उसे सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। यानी बेस्ट ऑफ बेस्ट से पढ़ने के लिए आपका एड्रेस या बजट आपके लिए बाधा नहीं बनना चाहिए। चर्चा के लिए बहुत ही स्पेशल पैनल आज हमने बुलाया है। मुंबई के IIT बॉम्बे के कैंपस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दीपक फाटक, जो वहां पर चेयर प्रोफेसर हैं, और डॉक्टर फाटक ने BSET पर देश का सबसे पहला इंटरैक्टिव लर्निंग मॉड्यूल शुरू किया था। लो कॉस्ट टैबलेट आकाश से भी ये जुड़े हुए हैं। बंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं टीम लीज की को-फाउंडर और इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन की हेड ऋतुपर्णा चक्रवर्ती, और कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स से हमारे साथ हैं डॉक्टर अनंत अग्रवाल, MOOC यानी मूक्स कंपनी की एडेक्स के CEO, जिनको ये श्रेय जाता है कि उन्होंने दुनिया के सबसे पहले मूक कोर्स को पढ़ाया या उसे पढ़ाने की शुरुआत की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और रोज की तरह हमारे साथ है हमारी सहयोगी कविता कृष्णन। चलिए, तो यहां पर हम इस चर्चा को शुरू करें, क्योंकि मूक्स एक नई चीज हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मूक्स आखिर है क्या और किस तरीके से इसने पढ़ाई का तरीका बदल दिया है। कविता हमें बताएंगी। कविता, कैसे समझा जाए मूक्स को, और कैसे पढ़ाई होती है इस पर, क्या कुछ करना पड़ता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? जी, मूक्स यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। बहुत ही आसान शब्दों में कहे तो वो डिस्टेंस एजुकेशन का एक हाईटेक तरीका है। डिस्टेंस एजुकेशन का ऑनलाइन अवतार, इसे आप एक तरीके से कह सकते हैं। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 2012 में एक्चुअली टेक ऑफ हुआ, जब कई बड़े यूनिवर्सिटी जैसे हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, येल वगैरह साथ में आए थे। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां से वो अपनी कोर्सेज पूरे दुनिया भर में एक तरीके से ब्रॉडकास्ट या पॉडकास्ट करने लगे। इंटरनेट के जरिए कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी इन कोर्सेज में लॉग इन करके पढ़ाई कर सकता है। तो जैसे आपके एकेडमिक कोर्सेज है, जो आपके जो मतलब रियल वर्ल्ड में जो कोर्सेज है, जहां पर आपको एक वक्त ये कोर्स शुरू होता है और 3-4 महीने चलता है, साल भर चलता है, उसी तरह का ड्यूरेशन वगैरह होता है कोर्स के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ज्यादातर कोर्सेज में जो है आप देखेंगे कि एक्सेस ओपन है, जिसका मतलब यह है कि आर्ट स्टूडेंट होने के नाते अगर मान लीजिए मैं आर्ट्स के साथ साथ मैं बायोलॉजी की पढ़ाई करना चाहती हूँ या म्यूजिक पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं साइंस की पढ़ाई कर रही हूँ, तब भी मूक्स के जरिए मैं म्यूजिक भी पढ़ सकती हूँ। यानी कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई मूक्स के जरिए कर सकता है। ज्यादातर कोर्सेज मुफ्त है, यानी आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में से पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे बेहतरीन टीचिंग टैलेंट जो है आपको सिखा रही है, लेकिन ज्यादातर कोर्सेज मुफ्त है। आपको एक $40 या $45 आपको एक तरीके से रजिस्ट्रेशन के लिए देने पड़ते हैं, और मान लीजिए कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, तो सर्टिफिकेशन के लिए आपको अलग से फी देनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर ये मूक्स 2008 में शुरू हुआ, 2012 में टेक ऑफ हुआ, और अब भारत में जो है इसको लेकर मोमेंटम बन रहा है। IIM बैंगलोर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, सबके अपने मूक्स है। और अब जो है भारतीय सरकार ने भी अपनी एक मूक बनाई है जिसका नाम है स्वयं, और साथ ही साथ अब जो है NASSCOM और कई IT कंपनीज भी मिलकर मूक्स शुरू करना चाहती है। राइट, तो ये एक नटशेल में कविता ने हमें बताया कि मूक्स आखिर है क्या। बहुत विस्तार है इस चीज के अंदर। पूरी दुनिया एक तरीके से एजुकेशन के मामले में इसमें सिमट सी आई है, हालांकि ये भी अपने शुरुआती दौर में है, आगे और बढ़ेगा। बहरहाल, अब मूक्स को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम अपने पैनल से बात करते हैं डॉक्टर अनंत अग्रवाल, जो कि CEO हैं एडेक्स के, और मूक्स की पढ़ाई ये कराती है कंपनी। इसके थ्रू आप मूक्स ले सकते हैं। तो अग्रवाल साहब, क्या ये कहना सही होगा कि मूक्स से बेहतरीन एजुकेशन एक्सेस करना अब आसान हो गया? आप घर बैठे दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सकते हैं। हम लोग को एजुकेशन को पूरा डेमोक्रेटाइज करना है। जो जिसे भी इंटरेस्ट हो, जो भी बैकग्राउंड हो, कोर्सेज करके अगर पास हो गए तो फिर क्रेडिट मिलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई एडमिशंस हो जिसमें 10 लोग अप्लाई करें और सिर्फ एक को कॉलेज जाने का अपॉर्चुनिटी रहे।
राइट। अब डॉक्टर दीपक फाटक के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, आप आईआईटी में पढ़ा चुके हैं, अभी भी चेयर प्रोफेसर हैं और इस तरह की चीजें डिस्टेंस एजुकेशन के साथ भी आप जुड़े रहे हैं, तो मूक्स जो पढ़ाई करने का तरीका, ये आपको कितना कारगर लगता है? आज के एजुकेशन सिस्टम में कितना फिट बैठता है, या कहें इसकी अभी शुरुआत है, अभी इसको डेवलप होते हुए देखना है? क्या कहेंगे इसके बारे में आप? मूक की शुरुआत जरूर है, लेकिन ये बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। मेरी खुद की ये मान्यता है कि जो पढ़ाई क्लासरूम में होती है, जिसमें विद्यार्थी शिक्षकों के साथ बातचीत करते हैं, सवाल पूछते हैं, जवाब पाते हैं, वो भी जरूरी है। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो एक क्लास में पूरी नहीं पढ़ाई जा सकती, ठीक से नहीं पढ़ाई जा सकती। ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में जैसे अनंत अग्रवाल ने कहा कि कोई भी विद्यार्थी किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज। लेकिन जहां तक मेरी और मेरे इंस्टीट्यूट की कोशिश है, वो ये है कि ये ओपन कोर्सेज तो रहे ही, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई विषय पढ़ रहा है, तो उस विषय को अपने शिक्षक से पढ़ने के अलावा अगर उसके साथ ही साथ उसको मूक्स भी मिले, और मूक्स और अपने कॉलेज की पढ़ाई दोनों का संगम होके अगर वो अपनी ग्रेड पा सके, उन्नति कर सके, तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके लिए हमने एक ब्लेंडेड मूक्स मॉडल बनाया है, जो हम अगले जून से शुरू करने वाले हैं। इस ब्लेंडेड मूक्स मॉडल के बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन पहले चलते बैंगलोर। ऋतुपर्णा, आपसे एक सवाल यहाँ पूछना चाहूंगी। जनरली देखा जाता है कि भारत में जो है खासकर कि आपका करियर जो है वो एक तरह से लिमिटेड हो जाता है आपके एड्रेस से, आपके बजट से। आपके पास टैलेंट जरूर होगा, लेकिन एड्रेस आपका सही नहीं है, बजट आपका ठीक नहीं है, तो आप शायद उस तरह की पढ़ाई नहीं कर पाए। तो मूक्स जो है वो इसको किस तरह बदल सकता है? One of the most the impossible trinity in skill development has been cost, scale, and quality. And I believe that MOOCs offers an optimal solution around each one of them. Cost के बारे में आप लोगों ने already audience viewers के साथ share कर चुके हैं about how inexpensive it can be. रजिस्टर करने के लिए कोई फीस नहीं पे करनी होती है. It's right at the end of the exit gate. In terms of scale, the interesting fact is that after United States, India leads, or Indian students are the ones who are the maximum registrants to the MOOCs courses offered online. So which tells you in spite of there not being enough MOOCs available within the country, I think our Indian kids are accessing the MOOCs that are available online. And the statistics show that very soon India is going to surpass US even in that. In terms of quality, I think that's the other challenge. I think how can you, given that this country is adding 1 million people into, is potentially will add 1 million people into the workforce every 20, and that's how it's going to be for the next 20 years. How do you, in an affordable manner, provide them with quality education? And that's exactly what MOOCs can do for these kids. Some of the best of universities are part of MOOCs, whether it's through Coursera, EDX, Iversity, and that. जी, तो यहाँ पर ऋतुपर्णा कह रही हैं कि यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है, लेकिन धीरे धीरे इसे डेवलप होना है। हालांकि आज की तारीख में भी, जैसा उन्होंने कहा और हमने भी आपको बताया, कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज से इससे मूक्स जो जुड़ा हुआ है, आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन आगे अब पढ़ाई आप इससे कर लेंगे, आप इससे सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, लेकिन इसको मान्यता कितनी मिलती है, इसका काम, इसका फायदा कितना नजर आता है? तो यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि मूक्स कर लेने के बाद आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कितना फायदा होता है, या जॉब ढूंढने में आपकी कितनी मदद कर सकता है।
वेलकम बैक। काम की डिग्री में आज हम बात कर रहे हैं मूव्स यानी मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज की, जो आप दुनिया में घर बैठे कहीं से भी कर सकते हैं बेहतरीन इंस्टीट्यूट के साथ। तो हमारे सभी पैनलिस्ट हमारे साथ यहां पर बने हुए। दीपक पाठक साहब, जहां तक बात है भारत के स्टूडेंट्स की, मूव्स कर रहे हैं, लेकिन भारतीय यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो वो मूव्स के मामले में कहां पहुंची? आपने अपना एग्जाम्पल जरूर दिया, लेकिन अगर हम पूरे देश की बात करें तो क्या और भी यूनिवर्सिटीज इस तरह के इनिशिएटिव ले रही हैं? कम से कम 3-4 संस्थाएं तो ये इनिशिएटिव जरूर ले रही हैं, लेकिन जहां तक और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का सवाल है, आपने ठीक कहा, वो थोड़ी सी कुतूहल से इस चीज को देख रही हैं, लेकिन पूरे जोर से इसमें काम नहीं कर रही। एक कारण यह है कि यूनिवर्सिटीज जो डिग्रीज देती हैं, उन्हें पता है कि भाई जो एम्प्लॉयर्स हैं, टीसीएस है, इन्फोसिस है, बाद में केवल डिग्री के बलबूते पे ही लोगों को नौकरियां देंगे। और जब तक ये ख्याल उनके मन में पक्का है, उन्हें मूक से कोई न तो फायदा नजर आता है न नुकसान। विद्यार्थियों की भी यही बात है कि मूक्स कर तो लेते हैं, ज्ञान बढ़ जाता है, लेकिन क्या उस सर्टिफिकेट की कोई अहमियत है, जैसा आपने थोड़ी समय पहले पूछा। इसीलिए मैं जो कह रहा था कि ऐसा कुछ ब्लेंड करें कि जिसमें बच्चे मूक से भी शिक्षा प्राप्त करें, अपने यूनिवर्सिटी भी शिक्षा प्राप्त करें, और जो मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, जो मुझे मार्क्स मिलेंगे एक विषय में, उस मार्क का अगर कोई बड़ा हिस्सा मूक से आता है और कुछ हिस्सा अपने कॉलेज से आता है, तो उस मूक्स के कोर्स की अहमियत बढ़ेगी और यूनिवर्सिटीज भी उसमें ज्यादा ध्यान देंगी। इस सिलसिले में आप पूछ रहे थे कितनी और यूनिवर्सिटीज काम कर रही है, तो हमने कुछ 100 ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स या डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो है उनको चिट्ठियां लिखी थी। उनमें से 52 संस्थाएं इसमें सहभागी होने के लिए तैयार हो गई हैं। वो कल उनके या तो हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस या डीन्स ऐसे लोग आ रहे हैं बंबई में, और आपका ये आज का प्रोग्राम बड़ा सौभाग्यवश हुआ है, क्योंकि कल ही इस बारे में बातचीत होगी। और जहां तक मेरा ख्याल है, आने वाले जून या जुलाई से ये 52 संस्थाएं जो 2-3 विषय के बुक्स हम ब्लेंडेड बुक्स में दे रहे हैं, उसके बारे में एकमत हो जाएगा कि उनके विद्यार्थी अगले सेमेस्टर में ये जब विषय पढ़ेंगे अगले साल में, तो ये विषय क्लास में भी पढ़ेंगे और बुक्स द्वारा भी पढ़ेंगे। और बुक्स पढ़ाने वाले आईआईटी बॉम्बे के जो प्रोफेसर्स हैं, वो बाकी 50 और प्रोफेसर्स लोकल हैं, उनके साथ एक टीम बना के एकजुट होके क्वालिटी एनहांस करने में मदद करेंगे। जी, इस पर ऋतुपर्णा का विचार जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं अनंत अग्रवाल से। डॉक्टर अग्रवाल, ये बताइए कि एडेक्स जो है वो भारतीय यूनिवर्सिटीज से भारतीय सरकार के साथ किस तरह पार्टनर कर रहा है, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा मार्केट है। बहुत इंडियन यूनिवर्सिटी हमारे पार्टनर बन रहे हैं। IIM बैंगलोर पार्टनर है, IIT बॉम्बे पार्टनर है, बिट्स BITS पिलानी भी पार्टनर है, और हम लोग कई और लोगों से बात कर रहे हैं और ये पार्टनरशिप के डिस्कशन चल रहे हैं। हम लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी बात कर रहे हैं, और हमारा ये होप है कि अब जैसे ये नई गवर्नमेंट आई है, ये ऑनलाइन एजुकेशन जो है सारे एजुकेशन को इंडिया में बदल सकता है। मैं ये कहता हूं कि आजकल हम लोग ब्रिक्स एंड मॉर्टर यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग बिट्स एंड बाइट्स में इन्वेस्ट करें, इलेक्ट्रॉनिक्स में, बैंडविड्थ में, डिवाइसेस में इन्वेस्ट करें, जैसे आकाश डिवाइस है, इन डिवाइस में इन्वेस्ट करके सारे देश को एजुकेशन दिलाना और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। जी जी, तो बिल्कुल ऋतुपर्णा, ये बताया हमें, हालांकि प्रोफेसर पाठक ने भी थोड़ा इस पर प्रकाश डालने की कोशिश की, लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे कि मूक्स करने के बाद जब आप जाते हैं जॉब के लिए, ऑलरेडी आप जॉब में हैं, जैसे दोनों सिनेरियो हम देख लेते हैं, तो वहां पर एडिटिव एडवांटेज आपको क्या मिलता है? क्या मूक्स के दम पर आप नौकरी पा सकते हैं, या नहीं तो कम से कम आपको फायदा हो सकता है? कैसे देखती है इंडस्ट्री से? मेरा मानना है कि अगर मूक्स को आप अप्रेंटिसशिप से ब्लेंड करा देते हैं, तो किलर ऐप बन जाता है एम्प्लॉयर्स के लिए। एम्प्लॉयर्स आजकल कुछ गिने चुने इंस्टीट्यूट के डिग्रीज के अलावा, आई थिंक आजकल एम्प्लॉयर्स डिग्री से ज्यादा स्किल पे ज्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर मूक्स सिर्फ मूक्स may not be the solution अभी। मूक्स के साथ अगर ये सारे बच्चे अपने आप को किसी न किसी ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स में एनरोल करते हैं, तो उनको कोई नहीं रोक सकता है, बिकॉज दैट्स द कॉम्बिनेशन आजकल के एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग फॉर हायर करते वक्त।
कि इनके पास स्किल हो और इनके पास ये स्किल अप्लाई करने का तजुर्बा हो। अगर ये कॉम्बिनेशन ये बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट मी, we pretty much can solve the problem that currently exists in terms of making our kids employable. So MOOCs is very important. नए बच्चों के लिए जैसे मैंने कहा, I would recommend कि साथ साथ एक apprenticeship program करें, बट जो लोग ऑलरेडी वर्कफोर्स में हैं उनके लिए भी MOOCs बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज हो सकता है अपने आप को कंटिन्यूअसली अपडेटेड रखने के लिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है काम पे, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, रिडंडेंसी बहुत जल्दी हो जाती है, अपडेटेड रखने के लिए। राइट। डॉक्टर अग्रवाल जी, तो जी डॉक्टर अग्रवाल आपसे यहाँ पूछना चाहेंगे कि आप शुरू से जुड़े हुए मूक्स के साथ, तो अमेरिकी मार्केट में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, इंडस्ट्री वहां पर मूक्स को कैसे देख रही है? बहुत लोग हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके कोर्स लेते हैं और ये सर्टिफिकेट के लिए साइन अप करते हैं, और उन सर्टिफिकेट्स को स्टूडेंट्स जो आते हैं वो या तो लिंक्डइन में पोस्ट करते हैं, इंडिया में एस्पायरिंग माइंड्स है एक जॉब साइट है, और वहां पे पोस्ट करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, अपने रेज्यूमे में डालते हैं। तो हजारों एम्प्लॉयर्स ये कहते हैं कि जो एडेक्स के मूक के सर्टिफिकेट होते हैं उनको बहुत वैल्यू देते हैं। और हमारे पास कई कहानियां हैं। एक कहानी है, एक स्टूडेंट था, अमेरिका में था वो, उसने बर्कली के सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कोर्स किया। फ्राइडे को उसने लिंक्डइन पे अपना सर्टिफिकेट डाला और ट्यूसडे को उसको ब्लूमबर्ग न्यूयॉर्क में इंटरव्यू मिल गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, अमेरिका में, चीन में, जिन लोगों ने सर्टिफिकेट्स को अपने रिज्यूमे में डाला है और उन लोग को जॉब्स मिली है। और कोर्सेज हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के कोर्स हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स हैं, और कंप्यूटर साइंस हो या बिजनेस हो, इंजीनियरिंग हो, बहुत वैल्यू है इनकी। जी डॉक्टर साहब, तो कविता आनंद साहब जो बात बता रहे हैं उससे तो लगता है कि मतलब काफी वैल्यू एडिशन मिलता है और इसका प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और कंपनियां भी अब इसको जी, और जैसे जब नैस्कॉम, टीसीएस, कॉग्निजेंट जैसे जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, इन्फोसिस जैसी कंपनियां आप बोल रही है कि वो मूक्स कुछ शुरू करेंगे, यानी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट जरूर कर रही है। राइट, चलिए यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद आकर बात करेंगे कि अगर आपने अभी जस्ट 10th या 12th का एग्जाम दिया है तो वहां आप मूक्स से कैसे फायदा उठा सकते हैं। चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो आज हम काम की डिग्री में बात कर रहे हैं मूक्स यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज की। हमारे सभी यहां पर मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो डॉक्टर फाटक, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने एक बार मूक्स कर लिया तो फिर आप उससे अपने सीवी को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं? आप अपने स्टूडेंट्स को क्या सलाह देते हैं मूक्स करने के लिए? इस मामले में मैं ऋतुपर्णा जी से सहमत हूं कि मूक्स का सर्टिफिकेट जो है वो कुछ हद तक ये बताता है कि आपको कितनी स्किल्स मिली हैं, लेकिन उस स्किल्स के साथ उस स्किल्स को अप्लाई करने का जो तरीका है वो शायद आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से मिलेगा। इंटर्नशिप ये एक चीज हो सकती है, अप्रेंटिसशिप एक चीज हो सकती है, लेकिन जब आप जिस कॉलेज या विद्यालय में पढ़ते हैं वहां पे इस तरह का फायदा हो तो दोनों मिलकर बहुत अच्छा होगा। जहां तक बच्चों का मूक्स करने का सवाल है, अलग अलग तरह के कोर्सेज, जैसे अभी हम लोग IIT बॉम्बे एक्सपे जून पे मैंने कहा हम ब्लेंडेड मूक्स कर रहे हैं, लेकिन ये जो कोर्सेज है सबके लिए उपलब्ध होंगे। एक हम एनिमेशन पे एक इंट्रोडक्टरी कोर्स ऑनलाइन कर रहे हैं जिससे स्किल्स डेवलप हों। मेरी तो ये मान्यता है कि हाई स्कूल के अधिकतर कोर्सेज जो हैं मूक्स द्वारा और अधिक उपयोगी तरीके से पढ़े जा सकते हैं, पढ़ाए जा सकते हैं। और जहां तक मेरा ख्याल है, भारत सरकार और हम लोग भी सभी इस सिलसिले में काम कर रहे हैं कि मूक्स का प्रयोग न केवल उच्च शिक्षा तक सीमित हो, लेकिन वो हाई स्कूल में भी हो और वो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी हो। राइट। तो ऋतुपर्णा, ये बताइए कि मूक्स को आप अपने करियर प्रोस्पेक्ट्स को और बेहतर बनाने के लिए मूक्स का आप इस्तेमाल कैसे करें? जो 10वीं और जो 12वीं के स्टूडेंट है, मूक्स कब करें? 12th के बाद करें या ग्रेजुएशन के बाद करें?
एक्चुअली इंसिडेंटली मैं शेयर करना चाहती हूँ, शायद बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि हर साल 10वीं एग्जाम करीब 265 लाख लोग लेते हैं, उसमें से 105 लाख लोग फेल हो जाते हैं और 160 लाख जो पास होते हैं और 12th में जाते हैं उसमें से 80 लाख फेल हो जाते हैं और जो 80 लाख पास होते हैं उनमें से 50 लाख फाइनली कॉलेज तक पहुंचते हैं। जो चीज पे मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि मूक्स ऐसा एक चीज है जो ये जो लोग फेल होते जा रहे हैं, जो जिनके पास कोई जरिया नहीं है, अचानक उनको लगता है कि उनका करियर या उनका प्रोग्रेस रुक गया है, उन सब के लिए मूक्स बहुत ही एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे मूक्स कोर्सेज हैं, उसमें ऐसा कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं होता है। आप जितना जानना चाहते हो, आप कितना क्यूरियस हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कभी भी बेझिझक, क्योंकि बहुत सारे कंसिडरेशन होता है ड्रॉप आउट का, सिर्फ आपका इंटेलिजेंस नहीं होता है, पैसा होता है, अफोर्डेबिलिटी होता है, घर का प्रेशर होता है, बहुत जल्दी काम पे लग जाना होता है, इस वजह से लोग ड्रॉप आउट करते हैं। उन सारे लोगों के लिए एक ऑप्शन और जरिया बन जाता है एक अपॉर्चुनिटी पढ़ाई जारी रखने का यहाँ पे। राइट बिल्कुल जी। डॉक्टर फाटक, अब चलते चलते आपसे हम यही पूछना चाहेंगे, ब्लेंडेड मूक्स की आपने बात की, तो उसको कैसे आगे लेकर जाएंगे और क्या कोई ऐसा दिन हम आता हुआ देखेंगे जब मूक्स डिग्री की जगह ले लेगा या डिग्री कोर्सेज की जगह ले पाएगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, इंटरनेट और वेब ने जो क्रांति लाई है, पहले कमर्शियल ट्रांजैक्शन में क्रांति आई, करीब 20 साल से सभी लोग ये सोच रहे हैं कि अगली क्रांति जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आएगी, और शिक्षा के क्षेत्र में ये मूक्स जो है वो क्रांति का वाहक बनेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। डिग्री को आजकल इसलिए लोग मानते हैं क्योंकि उसके एवज में और कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसा आनंद ने कहा कि सर्टिफिकेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चलेगा कि ये सर्टिफिकेट भी ये बताते हैं हमें कि किस इंसान को कितना आता है, कितना ज्ञान, तो धीरे धीरे डिग्रियों की अहमियत कम होगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सर्टिफिकेट्स की अहमियत बढ़ेगी और शायद कुछ अगले वर्षों में डिग्री और सर्टिफिकेट, मूक्स के सर्टिफिकेट दोनों लोग चाहेंगे, और हो सकता है कि कुछ सालों के बाद डिग्री की कोई अहमियत ही न रहे। इनफैक्ट ऐसा न हो, इसीलिए ये जरूरी है कि हमारी यूनिवर्सिटी सिस्टम डिग्रीज और मूक्स साथ साथ चलाए। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, हमारा जो प्लेटफॉर्म है IIT बॉम्बे एक्स, वो ओपन EDX पे बनाया हमने, लेकिन उसमें एक चीज की है कि मल्टीलिंगुअल फैसिलिटी हमने उसको ज्यादा बढ़ाई। हमारे कोर्सेज जो आज हम दे रहे हैं, अगले इंट्रोडक्टरी कोर्सेज, वो हिंदी में भी उपलब्ध है, और हम चाहते हैं कि भारत की सभी भाषाओं में उपलब्ध हों, जैसे 10वीं 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनको उन विषयों का ज्ञान सहजता से प्राप्त हो। जी जी, चलिए, तो एक बात तो कविता यहाँ साफ लग रही है, चाहे डॉक्टर फाटक की बात सुने या फिर हम डॉक्टर अनंत की, या जैसा ऋतुपर्णा कह रही कि आज जो भी स्टेटस हो, आज तो फायदे का है, लेकिन आने वाले वक्त में यही एजुकेशन का बड़ा चेहरा होगा, यानी मूक्स। और आपने अगर नोटिस किया, इसमें और एक बहुत बड़ी बात है कि मूक्स का जिस तरह चलन बढ़ते जा रहा है, मूक्स के वजह से भी बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल सकती है, खासकर वो जिनके लैंग्वेजेस में स्किल्स है, जिनके एजुकेशन में स्किल्स है, और जिनका कंप्यूटिंग नॉलेज है। राइट। चलिए, तो ये हमारी जो खास सीरीज थी काम की डिग्री, आज उसका समापन हम कर रहे हैं मूक्स के साथ। तो आज ऋतुपर्णा, डॉक्टर अनंत और डॉक्टर दीपक फाटक, सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शकों को भी हमारी इस खास सीरीज काम की डिग्री से काफी फायदा हुआ होगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार।